तो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब हम जानेंगे कि अपने मोबाइल से सीटेट जुलाई 2024 का आवेदन का अप्लाई कैसे करें। तो उससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा लें। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो सीटेट का ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए अपने मोबाइल से सबसे पहले गूगल में चले जाएंगे। गूगल में जाने के बाद सीटेट यहाँ पे लिखेंगे, सीटेट। ठीक है दोस्तों, और सीटेट पे लिखने के बाद हम जो है यहाँ पे जो पहला फॉर्मेट आता है, पहले मोबाइल को हम घुमा लेते हैं और इस फॉर्म में मोबाइल को कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ जो हम देख रहे हैं, उसके बाद यहाँ जो हम दोस्तों देख रहे हैं सीटेट, ये पहले वाले इस पे जा कर के हम क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करने के बाद जो यहाँ अप्लाई फॉर सीटेट जुलाई 2024 ऊपर में ही आप देख रहे हैं, यहाँ अप्लाई फॉर सीटेट 2024, इस पे हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने खुल करके सामने में आ जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है अप्लाई फॉर सीटेट जुलाई 2024, इस पे यहाँ पे हम क्लिक कर दिए। उसके बाद क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने में आ जाएगा। और यहाँ जो है दोस्तों, यहाँ हम देख रहे हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट, मतलब वैसे कैंडिडेट जो रजिस्टर किए हुआ है उसके लिए है सिर्फ, और जो नए अप्लाई करना चाहता है उसके लिए न्यू रजिस्ट्रेशन। यहाँ हम कॉर्नर पे जो देख रहे हैं न्यू रजिस्ट्रेशन 2024, इस पर क्लिक करेंगे तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दिए। और न्यू रजिस्ट्रेशन पर जैसे ही क्लिक करते हैं दोस्तों, तो इस तरह का इंटरफेस खुल करके सामने में आता है हमारे सामने में, रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन और फ़ी पेमेंट। तो 3 स्टेप से हमें गुजरना है। तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है उस इन्फॉर्मेशन को पहले अच्छी तरीक़े से पढ़ लें, उसके बाद ही आगे बढ़ें। तो इन्फॉर्मेशन में दिया गया है पूरे, उसे अच्छी तरीके से पढ़ें। और इसमें कितना फ़ीस है, एक पेपर के लिए कितना है, दोनों पेपर के लिए अगर हम भरना चाहते हैं तो उसका कितना है, तो वो सब अच्छी तरीके से पढ़ ले। जीएसटी कितना चार्ज लगेगा उसको पढ़ ले, कैसे पेमेंट करेंगे उसको पढ़ ले। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ें। फ़ोटो किस फॉर्मेट में है, कितना केबी का है, तो फ़ोटो जो है वो कम से कम जो है 10 केबी का और ज़्यादा से ज़्यादा 100 केबी का जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। और सिग्नेचर जो है कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 30 केबी का जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों फिर हम आगे बढ़ें, तो आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे पूरे पढ़ने के बाद जो है यहाँ पे एक बॉक्स है, इस बॉक्स पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, इस बॉक्स पे क्लिक करने के बाद क्लिक हेयर टू प्रोसीड आता है, तो क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस खुल करके हमारे सामने में आता है। तो यहाँ पे अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ पे अपना नाम डालें। उसके बाद यहाँ पे फादर का नाम, मैट्रिक के सर्टिफिकेट में जो नाम है वही नाम डालें। फादर का नाम मैट्रिक के सर्टिफिकेट में जो है वही डालें। डेट ऑफ बर्थ जो है वही डालें। फादर्स नेम, मदर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आइडेंटिटी टाइप, और उसके बाद आइडेंटिफिकेशन नंबर, उसके बाद प्रोमिसेस नंबर या नेम जो होता है दोस्तों वो हाउस नेम भी डाल सकते हैं हम। लोकेलिटी क्या है, उसके बाद कंट्री सेलेक्ट करेंगे, स्टेट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, मतलब किस डिस्ट्रिक्ट में आप हैं वो सिलेक्ट करें। उसके बाद पिन कोड डालें, आपके एरिया पिन कोड कितना है वो पिन कोड डालें। उसके बाद जो आपका ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी ज़रूर डालें। ठीक है, ईमेल आईडी। उसके बाद फिर उस पर कन्फर्मेशन ईमेल आईडी, जो सेम ईमेल आईडी डालना है। उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर डालें। उसके बाद फिर कन्फर्मेशन मोबाइल नंबर डालें। उसके बाद इसको खाली छोड़ देंगे, यहाँ जो लैंडलाइन नंबर है उसको खाली छोड़ देंगे। अगर आप वही जो एड्रेस अगर ऊपर आप डाले हैं, सेम एड्रेस अगर आप डालना चाहते हैं तो इसे सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पे क्लिक कर देंगे, तो जो एड्रेस हम ऊपर डाले थे उस वही एड्रेस नीचे भी आ जाएगा। लेकिन अगर वही आपका एड्रेस अगर अलग है, ऑफिशियल एड्रेस अलग है और घर का एड्रेस अलग करना चाहते हैं, तो यहाँ पे फिर से अलग अलग एड्रेस हम डालेंगे। उसके बाद दोस्तों फिर हम पासवर्ड
सिलेक्ट करेंगे किस टाइप का पासवर्ड डालना है। तो पासवर्ड जो हमारा रहेगा वो 8 से लेकर के 13 कैरेक्टर का होगा और उसमें स्पेशल कैरेक्टर भी होगा, जैसे हैशटैग हो गया या @ हो गया। मतलब जिस तरह का हम पासवर्ड डालना चाहते हैं अपनी सेफ्टी के लिए उस तरह का पासवर्ड डालेंगे। और सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ अगर हम लगाना चाहते हैं तो जिसमें जो भी सिक्योरिटी क्वेश्चन है, जैसे आपका व्हाट इज़ योर नेबर्स पेट नेम है या व्हाट इज़ योर विच इज़ द बेस्ट वेबसाइट यू रियली विजिट, तो इस टाइप का जो सिक्योरिटी क्वेश्चन है वो डालें और अपना आंसर उसके नीचे में सिक्योरिटी आंसर में डाल दें। उसके बाद जब हम ये डाल लेंगे तो उसके बाद आता है सिक्योरिटी पिन। तो उसके बाद यहाँ जो है नीचे जो दिया गया सिक्योरिटी पिन, ये जो हम देख रहे हैं, उस सिक्योरिटी पिन को डाल करके यहाँ पे हम सबमिट कर देंगे। ठीक है, सबमिट करने के बाद आगे का जो इंटरफेस खुल करके आएगा वो फिर अगला प्रोसेस का होगा, वो फॉर्म एप्लीकेशन का होगा। उस फॉर्म एप्लीकेशन में फिर हम जो मांगेगा, जैसे क्वालिफ़िकेशन मांगेगा, आप किस सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, कौन कौन सिटी में आप अपना एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वो सिटी का नाम डालेंगे। उसके बाद फिर उसके आपका क्वालिफ़िकेशन क्या है, 1 to 5 में जो क्वालिफ़िकेशन रहेगा, इंटर कम से कम इंटरमीडिएट होना चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद 6 to 8 में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए 3 साल का। और आप किस बोर्ड से बीएड किए हैं उस बोर्ड को सिलेक्ट करेंगे। जैसे अगर कोई मिथिला यूनिवर्सिटी से बीएड किए तो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी लिखेंगे। उसके बाद अगर कोई आप अदर स्टेट से किए हैं तो अदर स्टेट का डालेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ NIOS वाले के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, या NIOS वाले अप्लाई नहीं कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम अपना फॉर्म को अप्लाई करेंगे। उसके बाद ये सब अप्लाई करने के बाद फिर सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। एक बार प्रीव्यू देख लेंगे। प्रीव्यू देखने के बाद आपका आता है आखिरी प्रोसेस, वो प्रोसेस है आपका पेमेंट का। तो पेमेंट करने से पहले एक बार आप अपना रिचेक देख लें, उसके बाद आप जा कर के पेमेंट करें और फिर उसके बाद आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।